ये अनुराग ठाकुर को एमके स्टालिन चुनाव के वक्त क्यों याद आ गए? इसी डीएमके के साथ, इसी आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी ने 4 साल सरकार चलाई, तब सनातन विरोधी नहीं दिखी डीएमके बीजेपी को। गरिमा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। प्रणाम। गरिमा जी, आपके सवाल पे आते हैं, पर कुछ सवालों का जवाब देना जो कि यहाँ पे जो फेक नैरेटिव पेडल किया जा रहा है उसको बताना जरूरी है। और उससे पहले मैं अहमद फैराज को कोट करूंगा कि वो कहते हैं कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिल सकता तो हाथ भी ना मिला। ये मुस्लिम समुदाय के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं गिरिराज सिंह के वर्ड पे बाद में आऊंगा। मैं कुछ आपको आंकड़े देता हूं और मैं आई एम गोइंग टू स्टेट ओनली फैक्ट्स एंड सिर्फ फैक्ट्स। आप देखिए 4% 2004 में मुसलमानों की संख्या थी गवर्नमेंट जॉब में। अभी की जो संख्या है बढ़ के हो गई है 10.5%। जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभान्वित है पहले 31% था, अब बढ़ के हो गया है 70%। तो ये बात 100 करोड़ से 140 करोड़ भी तो हो गए ना विनीत भाई। 100 करोड़ से 140 करोड़ भी हो गए। मैंने बिल्कुल आपसे, सुनिए ना, इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते, इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते। भाई पंचर बनाने वाले तो मुसलमान आज भी है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में। गरिमा जी मेरी बात तो सुनिए। जो नहीं, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ प्रोफेसर विनीत, बस एक सेकंड और मुझे मोहलत दीजिए। आई एम यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। वो डीएमके जो आज सनातन विरोधी है, भगवान राम को नहीं मानती, राम सेतु को नहीं मानती, सनातन को नहीं मानती, वही डीएमके के साथ बीजेपी ने 4 साल सरकार चलाई, 5 मंत्री बनाए कैबिनेट में। जी मैं बोलूं? 99 से 2003। प्लीज कैरी ऑन। गरिमा जी बोलूं? बताइए ना। जब आप बात करती हैं 140 करोड़ की, यहां बात मैंने प्रतिशत ही की है, जनसंख्या की नहीं की है। प्रतिशत कितना भी पॉपुलेशन बढ़ा ले, कितनी भी संख्या हो, प्रतिशत जो बिल्कुल होता है वही फैक्ट होता है। आप 140 कर ले या 100 करोड़ कर ले, बात आती है डीएमके की। एक लाइन याद आता है कि सुनिए गरिमा जी, प्लीज, इतना वेट किया है, 2 मिनट तो प्लीज बोलने दीजिए ना। सर कहिए। हाँ, मुझे गरिमा जी, मैं सुनना चाहती हूँ विजय सर को। हाँ, मैं आता हूँ सर, विजय सर को मैं आता हूँ। मैं डीएमके के साथ हमने सरकार बिल्कुल बनाया सर, पर हमें ये नहीं मालूम था कि क्या से क्या हो जाएंगे। बड़े मासूम थे वो, लेकिन अब बाद में जब निकल के आता है नहीं, करुणानिधि तब भी सनातन, करुणानिधि तब भी सनातन को इसी तरह देखते थे जब बीजेपी सरकार में थी। डीएमके को बने हुए गरिमा जी कम से कम 30 से 35 साल हो गए। यही आदत के कारण गरिमा जी डीएमके सिमट के वहीं पे रह गई है। और प्लीज अब मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। कुछ बातें जो यहाँ पे बोला गया है। राजेश राठौर जी ने कहा है कि गिरिराज सिंह 40,000 वोट से जीते हैं। थोड़ा फैक्ट चेक करेंगे, 81,000 वोट से जीते हैं। अभी कंचना जी बोल रही थी कि अभी बचौल साहब